अब ये एक्सरसाइज आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे और उसके द्वारा हम इन सभी डिजिट्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्ट है इसका 12, 15 और 21। ये तीन डिजिट्स आपको गिवन है, इनका हमें प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो हम पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। आप 12 के फैक्टर हो जाएंगे आपका 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी टाइप से आप 15 के भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब 21 के हम फैक्टर करेंगे यहां पर, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इस टाइप से आपके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। 12 के प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और 15 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं हमारे पास 3 इंटू 5। और आपके 21 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं आपके 3 इंटू 7। इस टाइप से इनके प्राइम फैक्टर हम लिख लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। इसमें देखिए एचसीएफ पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका। तो सभी में जो कॉमन है वो देख लीजिए आप, यहां पर यहां 2 है, इन 15 और 21 में 2 नहीं है डिजिट, तो इसको छोड़ देंगे। यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है इन दोनों डिजिट में प्राइम फैक्टर में, तो ये नहीं लेंगे हम। यहां पर देखिए 3 इसके पास है, आपके 12 के फैक्टर में भी 3 है, 15 के फैक्टर में भी 3 है, 21 के फैक्टर में भी आपका 3 है। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा और पहले का आंसर आपका यही आ जाता है। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें देखिए पहले तो जो कॉमन है आप उसको लिख लीजिए। यहां पर 3 आपका कॉमन था, तीनों फैक्टर में 3 आपका कॉमन आ गया है, तो 3 आपका लिख लिया गया है। अब देखिए यहां पर जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। यहां 2 है, 2 औरों के पास नहीं है, फिर भी इसमें एलसीएम में ले लेंगे इसको। तो यहां पर 2 है, इस 2 को भी लिख लेंगे यहां पर। अब ये देखिए पूरे आ गए हैं इसके फैक्टर, यहां पर हमने ले लिए हैं, और ये 5 आपका यहां आ जाएगा, ये भी आपका हो गया है कवर, और फिर 7 आपका यहां आ गया है, ओके। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, आपके 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका, 6 2 जा 12, 12 5 जा आपका कितना हो जाएगा 60। 60 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42, और इस टाइप से एलसीएम आ जाएगा आपका 420, 420 आपका एलसीएम आ गया है यहां पर, और एचसीएफ आ गया है आपका 3। हमेशा एलसीएम की वैल्यू ज्यादा आती है, एचसीएफ की वैल्यू कम आती है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें गिवन है आपको 17, 23 और 29। इन सभी का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 17 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 17 तो प्राइम नंबर है, तो इसका 17 से ही डिवाइड होगा ये 1 टाइम, इसका प्राइम फैक्टर यही हो जाएगा। 23 आपका, 23 भी प्राइम नंबर है, तो इसका भी फैक्टर 1 टाइम बन जाएगा, 23 1 जा 23। 29 भी ऑल्सो आपका प्राइम नंबर है, तो ये भी इसका भी फैक्टर नहीं होगा, ये इसी का फैक्टर, ये सेम ही रहेगा। तो यहां पर अब हम लिख लेते हैं 17, तो ये तो इसका इक्वल 17 आ जाएगा आपका, और ये आपका 23 आपका 23 रहेगा, और 29 में 29 ही इसका फैक्टर ही रहेगा यही। अब देखिए इस कैसी कंडीशन में एलसीएम तो हम फाइंड कर लेंगे इसका, बट एचसीएफ फाइंड करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, इजी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, ये इसके फैक्टर में आ जाएगा आपका 1। तो अब यहां देखिए अगर एलसीएम एचसीएफ की हम बात करें सॉरी, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो यहां पर एचसीएफ पहले नहीं दिखाई दे रहा था, 1 1 सबकी मल्टीप्लीकेशन में, तो कॉमन फैक्टर आपको मिल गया है, तो 1 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप याद रखना
कंफ्यूज मत होना कि अगर आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो उसका आंसर हमेशा एचसीएफ जो होगा वो 1 होता है। 1 सभी में कॉमन होता है और सभी का मल्टीपल होता है वो। अब देखिए बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम तो सभी में हो जाएगा, 1 तो हमारा वो है ही, 17 आपका हो जाएगा यहां पर, और 23 और 29 इन सभी की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसमें 23 और 17 और 23 की। 17 इंटू 23, 3 से 3 से 1 जा आपका 21, 3 1 जा 3 और आपका 2 कैरी का 5 हो जाएगा। 2 से 1 जा आपका 14, 1 कैरी का 2 1 जा 2 और 1 आपका 3, 1 9 और 3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 29 से, इसमें 9 1 जा 9 आपका हो जाएगा, और 9 9 जा 81 आपका हो जाएगा, 8 कैरी में आ जाएगा, 9 3 जा 27 और 8 आपका ये हो जाएगा आपका 35। ओके, अब करते हैं 2 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 1 कैरी हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6 और 1 7 आपका, इसको प्लस कर देंगे, 9 2 1 3 13 और ये आपका 11 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर आ गया है आपका LCM इज इक्वल टू 11339। ये इसका आंसर है आपका। तो इस टाइप से ये आपका क्लियर हो गया है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन 3 का आपका 3 पार्ट है ये। इसमें देखिए आपका थर्ड पार्ट में गिवन है आपको डिजिट 8 9 और 25, ये 3 डिजिट्स इसमें गिवन है आपको। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 8 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 9 के प्राइम फैक्टर कीजिए यहाँ पर, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 25 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इस टाइप से आपके पास प्राइम फैक्टर आ गए 2 के, वो 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपके 9 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, 25 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके पास 5 इंटू 5। अब यहां देखिए सेम लास्ट क्वेश्चन की, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी सेम कॉमन आपका कोई मल्टीपल नहीं था। अब यहां देखिए 2 2 यहां पर है, 3 3 यहां है, 5 5, तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने बताया था जहां कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलता है तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वहां एचसीएफ आपका ऑलवेज 1 होता है। तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो यहां पर 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम में देखिए सभी लेने हैं आपको। अब यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फर्स्ट रो के आ गए आपके। अब यहां पर देखिए 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अगर किसी उसमें एलसीएम जब हम निकाल रहे हो, अगर यहां पर जैसे मान लीजिए 5 यहां पर आ जाए, आपका 3 यहां पर आ जाए, वहां हम ये भी देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स में हमारे अगर कोई कॉमन बन रहा है फैक्टर तो आप उसको भी 1 टाइम ही लिखना है। जैसे यहां पर 5 आ गया, यहां पर 5 है तो आपको एक ही 5 लिखना है 1 टाइम ही, और यहां 3 आ गया, यहां पर भी 3 आ गया, तो हम 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं ओनली एलसीएम की कंडीशन में। एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा। एचसीएफ में आपका कंपलसरी है कि तीनों के पास वो मल्टीपल होना चाहिए, वो डिजिट तीनों के पास होनी चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं जो क्वेश्चन है हमारा जेन्युइन। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 था, और 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब इन सबके हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा आपका 24, 24 3 जा कितना हो जाएगा 72। 72 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72 इंटू 25, 5 5 जा हो गया आपका 25। तो ये हो जाएगा आपका 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 से 35 और 36, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो ये आ गया आपका 1800। तो इस टाइप से एलसीएम आपका आ गया 1800। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।